नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अरुण और काजल की शादी पूरे समाज की रजामंदी से हुई थी। काजल की उम्र महज 21 साल थी और अरुण की उम्र 25 साल थी। जब उसके माता पिता ने एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली में उसका रिश्ता तय किया। अरुण एक बिजनेसमैन था जिसने हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना की थी और अगले ही दिन विदेश जाने की तैयारी में था। काजल को शादी से कोई खास खुशी नहीं थी, लेकिन उसने अपने माता पिता की मर्ज़ी समझकर सिर झुका लिया था। शादी के अगले ही दिन अरुण के विदेश रवाना होते समय ना तो कोई खास विदाई हुई, ना ही कोई गहरा संवाद। बस हल्की मुस्कानें और एक अजनबी सी दूरी। 1 महीने में लौटूंगा, अरुण ने एयरपोर्ट पे कहा था। फिर आराम से जान पहचान होगी, लेकिन ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, ना कोई खत। समय बीतता गया और अरुण जैसे कहीं खो गया। धीरे धीरे काजल के मन में उसका चेहरा भी धुंधला होने लगा। ससुराल में काजल के दिन अधिकतर अकेलेपन और सवालों में बीतते। अभी तो नई नई शादी हुई है, तो लड़का तो विदेश चला गया। ये बात मोहल्ले की औरतें फुसफुसाहट में भी थी, रिश्तेदारों की सहानुभूति में भी। काजल ने ग्रेजुएट पूरा किया था और शादी के बाद घर में बैठने की बजाय कुछ करने की ठानी। उसने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया और खुद को व्यस्त रखने लगी। 6 महीने बीत गए, लेकिन अरुण का कोई अता पता नहीं। एक दिन जब काजल ने सास से पूछा, माँ जी, अरुण का कोई मैसेज आया क्या? तो जवाब मिला, अरे वो तो बहुत व्यस्त है बेटा, बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, बस आने ही वाला है। काजल मुस्कुरा दी, लेकिन उसके अंदर एक चुभन सी रह गई। अब 1 साल बीत चुका था। अरुण अब तक वापस नहीं आया था। ससुराल वालों ने भी उससे उम्मीदें छोड़ दी थी। काजल ने तय किया कि वह नौकरी करेगी। उसने कई जगह आवेदन किए और आखिरकार एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू का दिन आया। काजल ने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना, बालों को सलीके से बांधा और आत्मविश्वास से भरी हुई ऑफिस पहुंची। काजल ने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया और उसे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की पद पर नियुक्त किया गया। ऑफिस का माहौल बहुत ही प्रोफेशनल था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। कंपनी के फाउंडर का नाम अरुण त्रिपाठी था। उसने ध्यान नहीं दिया। अरुण नाम बहुत आम था, हो सकता है कोई और हो। कंपनी में काम करते हुए 1 महीने बीते। काजल अपने काम में माहिर होती जा रही थी। एक दिन उसे एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें खुद CEO हिस्सा लेने गया था। काजल कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई और तभी दरवाज़ा खुला। एक लंबा, गोरा, आंखों पर चश्मा लगाए इंसान अंदर आया। उसकी नज़रें मिली। दोनों एक क्षण के लिए ठिठक गए। काजल, उसने धीमे में स्वर में कहा। अरुण। काजल की सांसें सी रुक गई। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। मीटिंग टाल दी गई। काजल बाहर निकली और कैफेटेरिया में जाकर बैठ गई। अरुण उसके पास आया। दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी रही। तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरुण ने पूछा। पहचाना होता तो पहले ही कह देती। काजल की आवाज़ में नाराज़गी थी। तुम तो बोल कर गए थे कि मैं विदेश जा रहा हूँ और तुम तो इसी शहर में ही हो, अपनी ही कंपनी में। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, हर पल तुम्हारा इंतज़ार किया। तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि आपकी बीवी भी है, कुछ टाइम निकाल कर उससे बात कर लूँ। पूरे 1 साल हो गया, आपका कोई अता पता नहीं था। माँ से पूछो तो बोलती थी कि अरुण एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अरुण बोलता है मैं मजबूर था। काजल, वहाँ जाते ही कंपनी की जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई कि समय ही नहीं मिला। और फिर क्या अरुण, एक मैसेज, एक कॉल भी नहीं कर सकते थे? मैं डर गया था, सोचा कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो। इतनी दूर शादी करके छोड़ तो दिया ही था तुमने। अरुण चुप था। काजल की आंखें नम थीं पर मजबूत थीं। उस दिन के बाद अरुण ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन काजल ने दूरी बना रखी थी। वह अपने काम में व्यस्त हो गई। अरुण ने भी एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करता रहा। पर एक दिन जब दोनों को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा, तो बातों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। अरुण ने अपने हर कदम के लिए माफ़ी मांगी, उस दूरी के लिए, उस खामोशी के लिए और उस अनदेखी के लिए।
कभी कभी इंसान अपने डर से भागने लगता है। मैंने तुम्हें नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागा था, अरुण ने कहा। काजल ने उसकी बात सुनी, पर अब वो पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने कहा, रिश्ते संवाद से चलते हैं अरुण, चुप्पी उन्हें तोड़ देती है। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। अरुण ने काजल से उसके पसंद नापसंद पूछना शुरू किया, उसकी मदद करने लगा और हर उस पल के लिए पश्चाताप दिखाया जो उसने बर्बाद किया था। एक दिन ऑफिस में अरुण ने कहा, अगर तुम्हें लगे कि मैं अब उस लायक हूँ तो क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। काजल ने उसकी आंखों में देखा। बहुत कुछ बदल चुका था। वो अरुण को जो कभी अजनबी था, अब सामने खड़ा एक पेशेमान और परिपक्व इंसान लग रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमेशा दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी किस्मत भी अपने रास्ते बदल लेती है। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। कंपनी में वे सब एक दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन दिल से अब एक दूसरे के साथी भी। कुछ महीनों बाद अरुण ने पूरे ऑफिस के सामने काजल को गुलाब का फूल देते हुए कहा, क्या आप मेरी पत्नी बनकर एक बार फिर मेरे साथ चलना चाहेंगी। इस बार बिना दूरी के, बिना खामोशी के। काजल की आंखें भर आईं। इस बार मैं चाहती हूँ कि हम साथ चलें, हर कदम पर। ऑफिस तालियों में से गूंज उठा। एक नई शुरुआत की दस्तक थी। कभी कभी रिश्ते अनजाने मोड़ से गुजरते हैं, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों और दिल में पछतावा हो तो अधूरे रिश्ते भी मुकम्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।